सरकार किसानों के लिए लगातार काम करती है और किसानों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहते हैं। इन दिनों किसानों की फसल की खरीदी लगातार जारी है और हम इस समय हैं बिहरना वेयर हाउस पर, जहां शाखा प्रबंधक हैं श्री संजय तिवारी जी। उनसे हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर प्रोसेस क्या रहती है वेयर हाउस में, किस तरीके से किसानों का अनाज तोला जाता है, किस तरीके से रखा जाता है, कैसे निकालने की प्रक्रिया होती है, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। और लगातार एक और शिकायत आ रही है कि समिति प्रबंधक या जो अन्य लोग हैं वो किसानों से क्या वसूली कर रहे हैं, तो इस मामले में इनका क्या रोल रहता है, हम बात करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले भाई साहब किसान यहाँ आता है अपना माल लेकर के, तो वो समिति पे जाता है जहाँ उसका सलाद बुक होता है। किसान को पहले सलाद बुक करना पड़ता है, फिर समिति पे रहते हैं सर्वेयर जो उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि 12% मॉइस्चर होना चाहिए और फॉरेन मैटर या अन्य सामग्री इतनी होनी चाहिए। फिर वो किसान को बताते हैं आपका माल एफिडेविट है, फिर समिति वाला उसको खरीदता है। 50, 580 की उसको भर्ती कराना पड़ती है, उसके बाद वो माल पल्लेदार वेयर हाउस के अंदर रख देते हैं। ये प्रक्रिया 50, 580 क्या? 580 ग्राम का बारदाना होता है। 580 का बारदाना 50 किलो माल, तो मैं बारदाने के 50, 580 भरता है वो। जैसे वेयर हाउस में आप प्रबंधक हैं, तो यहाँ पे मतलब आपको भी कोई व्यवस्थाएं देखना पड़ती हैं पानी की है, जैसे पिछले दिनों विधायक जी आई, उन्होंने बोला पेयजल की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, तो ये आप कराते हैं या समिति? ये सब व्यवस्थाएं समिति की होती है। समिति वालों को इसके लिए पैसा मिलता है, उसको मटके रखवाना चाहिए, किसानों की टेंट लगाना चाहिए, कुर्सियां रखनी चाहिए। तो ये समिति वाले कुछ करते नहीं है, तो हम लोग जितना बन पड़ता है उतना हम लोग कर देते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना करते हैं। तो यहाँ पे मेन आपका रोल मतलब क्या रहता है, किसानों के लिए आप क्या कर सकती हैं या क्या करती हैं? किसानों से डायरेक्ट वेयर हाउस का कोई ताल्लुक आप नहीं होता है। समिति प्रबंधक खरीदी करते हैं, उन्हीं का किसानों से लेना देना होता है। किसान ना वेयर हाउस हमारे पास आते हैं कभी ना, हमसे उनका मतलब होता है। कहीं भी विवाद हो कुछ हो तो किसान हमारे पास आता है, बाकी समिति में माल बेच के चला जाता है। विवाद किस प्रकार के होते हैं किसानों में? कई बार ऐसा होता है कि समिति वाले ने बोल दिया आपका माल रखने लायक नहीं है, किसान बोलता नहीं हमारा माल तो ऐसे क्यों है, फिर वो हमारे पास लाते हैं आप बताइए ऐसे क्यों है कि नहीं है, तो हम बता देते हैं ये आपका माल ऐसा है, आप रख लीजिए या इसको छन्ना लगवा लीजिए या इसको ठीक करा लीजिए। और अगर उनका मापदंड में ही है सब चीजें तो बोलते रख लो भाई। कहीं मतलब शेड नहीं है या और भी व्यवस्था नहीं है, जबकि वेयर हाउस काफी पुराना है, काफी बड़ा है, अच्छा बना हुआ है, तो शासन से कभी कोई डिमांड मतलब नहीं कि आपने यहाँ शेड बनवा दिया जाए, किसानों को बैठने की जगह हो जाए? इसका क्या हुआ है, जो वेयर हाउस बना है ये बुंदेलखंड पैकेज में पैसा आया था, तो ये पूरा नक्शा और ये पैसा सब केंद्र का था, तो जिस ढंग से उनको बनाना था वो उन्होंने बनाया। हम लोग उनसे कहते भी रहे, उन्होंने कहा हम एक्स्ट्रा खर्च कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद कोई मॉडिफिकेशन फिर कुछ नहीं हुआ, जो समय हो गया था वही हुआ। उसके बाद हम लिखते भी रहे, अपने विभाग को भी लिखते रहे कि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, किसान यहाँ आते हैं। पानी बड़ी मुश्किल में 3 साल बाद तो पानी हो पाया था, वो भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बोर हुआ, वहाँ से पाइपलाइन डाल के पीएचई वाले पानी यहाँ पे लाए थे। किसानों के लिए तुलाई में काफी मैंने यहाँ पे समय भी लगता है, वो तुलाई होती है, फिर उसका वेयर हाउस में जाता है उनका माल जो है, तो इस दौरान किसानों को रुकने की, ठहरने की कोई ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर आप लोगों के द्वारा दी जाती है या शासन के द्वारा? ये सब समिति वाले को देना पड़ती है। सहकारिता डिपार्टमेंट में आते हैं, उनको शासन फंड देता है, उनको सारी टेंट की, कुर्सियों की, बैठने की, पानी की सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। कई लोगों ने टेंट यहाँ लगाए भी हुए हैं कुछ समिति वालों ने, और बाकी हमारा बरंडा बना है हर गोदाम, तो वहाँ बैठे रहते हैं किसान, बरामदे में बैठे रहते हैं। पानी हमारी मोटर भी है। समितियों के लिए आपको मालूम है कितना पैसा शासन द्वारा दिया जाता होगा इन सब व्यवस्थाओं को? ये सब समिति वाले का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी।